इमाम रब्बानी मुजद्दिद लिसानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मकतूबात में लिखते हैं, बहुत ही हैरान कुन बात है। फरमाते हैं कि एक मरतबा कलमा पढ़ने पर, एक मरतबा कलमा पढ़ने पर अल्लाह ताला सारी मखलूक की मग़फ़िरत फरमा दें तो भी गुंजाइश रखता है। एक मरतबा कलमा पढ़ने पर अल्लाह सारी इंसानियत की मग़फ़िरत फरमा दे तो भी गुंजाइश रखता है। अल्लाह के यहां इसका ऐसा मकाम है। चुनांचे अल्लाह ने हमारे साथ भला किया, हमें सेहत दी, नेमतें दी, हम तो एहसानात में डूबे हुए हैं। अब हमें भी चाहिए कि हम इसके बदले अल्लाह की बंदगी करें। कारून को जैसे कहा गया था ना, अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, तो एहसान का बदला हम क्या दे सकते हैं? हम अल्लाह के सामने बंदगी का इजहार करें, उसके सामने सर झुकाएं, आजिज़ी करें, उसकी अजमतों को बयान करें, उससे मोहब्बत करें। वो हमारा मुहसिन है। ये बंदे की तरफ से एक अमल हो सकता है। शरीयत की खूबसूरती देखिए कि जहां मुआमला दो के दरमियान हो तो शरीयत एक को कहती है उसका ख्याल रखो, दूसरे को कहती है पहले का ख्याल रखो। ये उसूल बना दिया, क्योंकि शरीयत को बेहिस इंसान पसंद नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना, बेहिस होते हैं, किसी के साथ क्या बीते परवाह नहीं होती, कोई रोता फिरे परवाह नहीं होती, कोई बीमार हो परवाह नहीं होती, उनको अपने आप से गरज होती है, अपने आप में मस्त होते हैं। शरीयत ऐसे इंसान को पसंद नहीं करती। तो गौर कीजिए कि शरीयत एक को कहती है कि दूसरे के साथ अच्छाई करो, और दूसरे को कहती है कि पहले की अच्छाई का बदला अच्छाई के साथ दो, ताकि दोनों तरफ से अच्छाई का मामला हो। जरा सुनिए, वालिदैन को कहा कि बच्चों की बेहतरीन कफालत करो, तालीम दो, तरबियत दो, परवरिश करो, इनसे मोहब्बत करो। वालिद को कहा कि बेटे की महक जन्नत की खुशबू होती है। यानी जो बाप बेटे को बोसा देता है तो बोसा देते जो जिस्म की महक होती है, तो फरमाया कि रिहुल जन्ना, ये जन्नत की खुशबू होती है। तो मां बाप को इतना मोहब्बत पर आमादा किया, ये मां बाप का काम। तो दूसरी तरफ ये नहीं कि औलाद को खुला छोड़ दिया, फरमाया नहीं, अब मां बाप ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, अब तुम्हारी बाप की रजा में तुम्हारे अल्लाह की रजा मौजूद है। बाप राजी, अल्लाह राजी, मां के कदमों में तुम्हारे लिए जन्नत है। वो काफिर भी हो तो भी तुम उनके साथ भलाई का मामला करो। वो साहिब हुमा फी दुनिया मारूफा। तो अंदाजा कीजिए कि एक को कहा तुम उसके साथ भला करो और दूसरे को कहा कि तुम पहले के साथ भला करो, ताकि मुआशरे में भलाई ही भलाई फैल जाए। दूसरी मिसाल, जिसको अल्लाह ने खूब माल दिया, अल्लाह ने उसको कहा कि तुम ज़कात भी दो, सदकात भी दो, हदिया भी दो। ज़कात गरीबों के लिए होगी, सदकात दोस्तों के लिए जो नाफिला होते हैं, और उसी में हदिया भी है। ये तुम अपने बड़ों को, मशाइख को, उलमा को हदिया भी दो। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं इन्फाक फी सबीलिल्लाह के, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के। तो अमीर को कहा कि तुम माल खर्च करके गरीब का ख्याल रखो, लेकिन दूसरों को कहा अगर कोई तुम्हें हदिया दे तो तुम उसका अच्छे अंदाज से बदला दो। फकीर को कहा कि तुम्हें ज़कात मिले तो फिर तुम दुआ करो जो तुम्हें ज़कात देता है। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इनसे आप ज़कात वसूल कीजिए, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्ली अलैहिम, और इनके लिए आप दुआ कीजिए, इन्ना सलातक सकनुल लहुम, आपकी दुआ से इनके दिलों को सुकून मिलेगा।
तो देखें, एक को भी कहा तुम्हारा ये फर्ज है, दूसरे को कहा तुम्हारा ये फर्ज है। फैक्ट्री का मालिक है, उसको कहा कि देखो मजदूर अगर मजदूरी करे तो पसीना खुश्क होने से पहले तुम उसकी उजरत दे दो, उसका ख्याल रखो। रमजान का महीना आए तो तुम अपने वर्कर्स पर आसानी कर दो, ड्यूटी के औकात घटा दो। हदीस पाक में इसका इशारा है। और मजदूर को क्या कहा? यह नहीं कहा कि सिर्फ उसी ने कुछ करना है, तुम काम करो या ना करो। फरमाया नहीं, तुमने पसीना बहाना है। अब हमें पसीना बहाते हुए उजरत तो याद होती है, यह नहीं पता कि पहले पसीना भी कहा था। कौन है जो आज अपनी नौकरी के अंदर पसीना बहाए? नजर आता है कोई? इतना रिलैक्स्ड होते हैं, परवाह नहीं होती, इसलिए कि नुकसान होना है तो दूसरे का, हमारा क्या जाना है। तो शरीयत ने मजदूर को पहले कहा पसीना बहाओ, मेहनत करो, वफादारी करो, उसके पैसे को अपना पैसा समझो, उसका दुख दर्द दिल में महसूस करो। ये नहीं है कि कहीं नौकरी करो तो उसी के माल में खयानत शुरू कर दो। तो शरीयत ने मालिक को कहा कि मजदूरी जल्दी दो, मजदूर को कहा कि तुम पसीना बहाओ, फिर मजदूरी के हकदार बन सकोगे। खाविंद को कहा कि तुम अपनी बीवी का ख्याल रखो, उसे मोहब्बत दो, प्यार दो, उसकी कफालत करो, अच्छा पहनाओ, अच्छा खिलाओ। मजदूर और फिर बीवी को क्या कहा कि तुम अपने खाविंद की खिदमत करो, उसके बच्चों की अच्छी तरबियत करो, और अगर वो दूर हो तो उसके माल और उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत करो। तो एक को भी कहा, दूसरे को भी कहा। इसी तरह शरीयत ने कहा कि एक मुसलमान भाई अगर किसी को हदिया दे तो दूसरा मुसलमान उस हदिये का बदला दे। कैसे? अगर तो उससे बेहतर दे सकता है तो बेहतर दे, नहीं दे सकता तो बराबर का दे। उतनी भी इस्ताकत नहीं तो फरमाया दुआ तो दे सकते हो ना, तुम इसके बदले दुआ ही दे दो, जज़ाकल्लाह ही कह दो। अब दो लफ्ज बोलने में क्या रुकावट है? मगर इंसान एहसास तो करे ना। कई मरतबा ऐसे होता है कि एहसान करने वाला कर रहा होता है, दूसरा मानता ही नहीं है। हमने अपनी जिंदगी में एक मिसाल देखी। एक भाई था बड़ा, उसके 4 भाई थे, 2 बहनें थीं, अच्छी जॉब थी, लिख पढ़ गया था। उसने ये नियत कर ली कि मेरे वालिद चले गए, अब मैं वालिद बन के अपने भाई बहनों का ख्याल रखूंगा। उसने कमाया, उसने बड़े एक भाई की शादी की, अपनी नहीं की पहले, फिर दूसरे भाई की शादी की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, फिर दोनों बहनों की। अब बताएं कि 5 शादियों को निभाना कोई आसान काम तो नहीं ना। कितनी एफर्ट करनी पड़ी होगी, कितना मेहनत करके कमाना पड़ा होगा। सारा करके जब उसकी अपनी शादी का वक्त आया तो उसकी उम्र 40 साल हो गई थी। अब उसने अपनी शादी की, नतीजा क्या हुआ कि शादी करने के बाद 5 एक तरफ, ये अकेला एक तरफ। वो 5 एहसान मानते कि इसने हमें पाला पोसा, उल्टा दुश्मन बन गए। आंसुओं से आके मेरे सामने रोने लगा कि जिन भाई बहनों की खातिर मैंने इतनी कुर्बानी दी, आज मुझसे बात करना गवारा नहीं करते। तो इंसान बहुत मतलबी है, इसके अंदर बहुत ज्यादा हिर्स है। अपना मतलब होता है तो चाहता है कि मुझे मिले, और जब देने की बारी आती है तो फिर एक तरफ हो जाता है। एक और साहब सऊदी अरब में नौकरी करते थे। उन्होंने वहां 35 साल धूप में मेहनत की, दिन रात मेहनत की, कमाया, और पीछे भाइयों को भेजा। भाइयों ने पीछे फैक्ट्रियां लगा ली। जब ये वहां से रिटायर होकर वापस आया और भाइयों से कहा कि भाई मैंने इतने पैसे भेजे, अब मुझे बताओ कि मेरा क्या। उन्होंने कहा ये तो हमारा काम है, तुम्हारा कहां से आया।
वो बेचारा अपनी आखिरी उम्र में खुश्क रोटी खाता था, सारी जायदाद पे भाई काबिज। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी मिसालें नजर आती हैं कि हम हद से ज्यादा नाइंसाफ बन जाते हैं, जुल्म करते हैं। इसलिए शरीयत ने कहा हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। यूं नहीं है कि तुम दूसरे से तो तवक्को करो कि तुम्हारे साथ अच्छाई करे और खुद अच्छाई के तुम जिम्मेदार न बनो, ऐसे नहीं हो सकता। चुनांचे हदिया देने के बारे में चंद अहादीस सुन लीजिए। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया तहादु व इन्नल हदियता तुज़हिबुस सखीमा। हदिया दो, हदिया देने से इंसान के दिल का बुग़्ज़ कम हो जाता है, कीना कम हो जाता है। यानी दूसरे के दिल में अगर कोई मैल हो ना, तो हदिया देने से वो मैल खत्म हो जाती है, मोहब्बत आ जाती है। इसलिए एक हदीस में फरमाया तहादु फ़इन्नल हदियता तुज़हिबु वहरल सद्र। जो सीने की घुटन होती है ना किसी के बारे में, वो खत्म कर देता है हदिया। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया तहादु तहाबबू, और अली अल्लाह ने रिवायत की तहादु तहाबू, कि हदिया दो, हदिये से मोहब्बत बढ़ती है। उम्मे हकीम खुदाइया फरमाती हैं कि मैंने नबी इस्लाम को यह फरमाते हुए सुना तहादो फ़इन्नहा तुदाइफुल हुब व तज़हबु बिल गवाइल, कि हदिया दो ये मोहब्बत को बढ़ा देता है और सीने के अंदर जो नफरत होती है उसको मिटा देता है। अनस ने रिवायत करते हैं कि नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया तहादो फ़इन्नल हदियता क़ल्लत औ कसरत। हदिया थोड़ा हो या ज्यादा हो इसका मामला नहीं है। तज़हबु सखीमा व तूरिसुल मवद्दा, ये कीने को खत्म कर देता है और मोहब्बत को पैदा कर देता है। तो हदिये में जरूरी नहीं होता कि बहुत कोई कीमती चीज हो, छोटी भी हो, मगर वो एक टोकन ऑफ लव होता है, और टोकन ऑफ लव दूसरे के बंदे में मोहब्बत का असर पैदा कर देता है। अता खरासानी नबी इस्लाम का कौल नकल करते हैं कि आपस में मुसाफा किया करो, इससे कीना दूर होता है, और बाहम हदिया देकर मोहब्बत पैदा करो, इससे बुग़्ज़ दूर होता है। अब एक भाई को तो शरीयत ने कहा कि हदिया दो, दूसरे भाई को क्या कहा वो भी सुनिए कि नबी इस्लाम ने फरमाया इन्नल हदियता रिज़्क़ुम मिनल्लाह। रिज़्क़, हदिया अल्लाह की तरफ रिज़्क़ होता है। फमन उहदिया लहू शैउन, जिस बंदे को हदिया दिया जाए उसको चाहिए कि वो उसको कबूल करे, वयोति खैरम मिन्हु, और उससे बेहतर उसको वापस लौटाए। वो कहा ने लिखा है कि सबसे हलाल पाकीज़ा रिज़्क़ कौन सा होता है? माले गनीमत, जो अल्लाह ताला अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले को अता करते हैं, वो सबसे ज्यादा हलाल होता है। फिर उसके बाद जो हदिया मिलता है वो सबसे ज्यादा पाकीज़ा रिज़्क़ होता है। उसके बाद जो बंदा खुद कमाता है उसका तीसरा नंबर आता है। तो इसलिए ये हदिया अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ होता है। अल्लाह ने पहुंचाना होता है, किसी के दिल में डाल देता है। भाई दुकानों पे ग्राहक कौन भेजता है? अल्लाह भेजता है ना। तो इसी तरह उलमा तुलबा, इनके पास हदिया कौन भेजता है? अल्लाह भेजता है। कोई किसी को कान के पकड़ते नहीं आता, अल्लाह दिल में डालता है। आने वाले आते भी हैं, मोहब्बत का भी इजहार करते हैं,
हदिया भी पेश करते हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ होता है। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस मुबारका है कि यक़बलुल हदियता वायु, कि नबी अलैहिस्सलाम हदिया कबूल करते थे और उसका बदला दिया करते थे। सैयद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन औला मारूफन फलयुकाफि बिही, कि जिस बंदे को हदिया मिले उसको चाहिए कि उसको कंपनसेट करे। वो मल्लम यस्तते, और जिसकी इस्तिताअत ना हो, फल यज़कुरहु फमन ज़करहु फ़क़द शकरहु, वो उसका तज़किरा करे, जिसने उसका तज़किरा किया उसने शुक्र अदा कर दिया। तो अव्वल तो हदिये का बदला देना चाहिए, इस्तिताअत ना हो तो फिर दुआ करनी चाहिए, लोगों में तारीफ करनी चाहिए उस बंदे की। तो देखें, शरीयत ने एक भाई को हदिया देने के लिए कहा और दूसरे को शुक्रिया अदा करना, वापस बेहतर चीज लौटाना और उसका अच्छे अल्फाज में तज़किरा करना, इसका हुक्म दिया। इससे क्या होता है कि इंसानों के दिलों में मोहब्बतें बढ़ती हैं, नफरतें खत्म होती हैं, कीना खत्म होता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत दोनों के दिलों में मोहब्बत के रिश्ते को मजबूत कर देते हैं। यहां एक मसला कि इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि नबी इस्लाम ने फरमाया, अगर किसी को ऐसे हाल में हदिया मिले कि लोग पास मौजूद हैं तो अल हदाया मुश्तरक, तो हदिये मुश्तरक होते हैं, यानी सबके होते हैं। तो उलमा ने इसकी आगे तफसील बयान की कि मकसूद क्या था नबी इस्लाम का। तो बाद फुकहा ने कहा कि भाई वो तो सब में बांटने चाहिए। फुकहा ने कहा कि नहीं, नबी इस्लाम ने जिस मौके पर यह बात की थी तो उस वक्त फल आए थे, लिहाजा कोई मजलिस में बैठा हो, कोई खजूरें पेश करे तो सब में तकसीम कर दो, ये फलों तक महदूद है। फकीह अबू जाफिर ने अबू कासिम अहमद बिन अहमद से नकल किया कि अगर जाहिर मानी लें तो सब लोग अहले सुफ़ा जैसे हों या खानकाह के सालिकीन जैसे, तो फिर उन सब में तकसीम होना चाहिए। और अगर फकीह की मजलिस है तो एक उस्ताद है, बाकी शागिर्द हैं, अब फकीह का अपना हक है, वो शरीक कर ले तो ये उसका दूसरों के ऊपर एहसान है, उसके अखलाके करीमाना है। हमारे असलाफ कैसे हदिये का बदला देते थे? काना शुरै इज़ा उहदियत लहू हदियतुन लम यरुद्दु तबका इल्ला व अलैहि शैउन, कि शुरै जो थे उनको अगर कोई प्लेट में कोई चीज भेजता था तो वो प्लेट को खाली नहीं भेजते थे, प्लेट को साफ करके उसमें कोई और अच्छी बेहतर चीज डाल के अपनी तरफ से वापस लौटाया करते थे। यह है एहसान का बदला। अबू अली अल बेरूनी कहते हैं कि उहदियत इला इब्राहीम बिन अदम हदीयतन, इब्राहीम बिन अदम को हदिया दिया गया, फलम यकुन इंदहु शैउन युकाफी, उनके पास कोई चीज नहीं थी कि वो उसके बदले दे सकते। फनाज़ा फरवतन फजालहु फित तबक, उनके पास एक लिबास था खाल का बना हुआ, उन्होंने वो दे के उसको वापस भेज दिया। चुनाचे हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर पढ़ने के लिए किसी से किताब लो तो अब बेहतर यह है कि उसकी अगर जिल्द अच्छी नहीं तो जिल्द बना के वापस करो, और अगर जिल्द बनी हुई है तो उस पर कागज चढ़ा के वापस करो। आज तो यह है ना कि किताब लेनी याद होती है, वापस करनी याद नहीं होती। एक आलिम थे, वो फरमाया करते थे कि बेवकूफ इंसान वो जो किसी को किताब पढ़ने के लिए दे दे, बेवकूफ इंसान वो जो पढ़ने के लिए किताब किसी को दे दे।
और उससे बड़ा वो जो पढ़ने के लिए ले और फिर वापस कर देता। ये आजकल का एहसान है। शरीयत ने कहा नहीं, किताब लेते हो ये ना हो कि उसके ऊपर निशान लगाओ, उसके सफ़े फाड़ दो, उसको बच्चों के हवाले कर दो। नहीं, ये एक अमानत है, उसको साफ सुथरा रखो और वापस देते हुए अगर उसके ऊपर जिल्द पुरानी है तो नई कर दो, अगर जिल्द है तो उसके ऊपर कागज चढ़ाकर अच्छी कंडीशन में वापस करो कि उसका दिल खुश हो जाए। चुनाचे सईद बिन आस रहमतुल्लाह अलैह एक दिन मस्जिद में जा रहे थे, एक बंदा उनके पीछे पीछे चल पड़ा। जब वो घर के करीब पहुंचे तो उससे पूछा भी क्या मसला। उसने कहा जी मैंने आपको अकेला जाते देखा, मैंने सोचा कि शायद आपको रास्ते में कोई जरूरत पड़ जाए, साथ कोई खादिम है नहीं तो मैं साथ चल पड़ा। उन्होंने अपने नौकर को बुलाया और कहा कि तुम्हारे पास इस वक्त कितने पैसे हैं। उसने कहा 30 अल्फा, 30,000। फरमाया कि ये सारे के सारे इस बंदे को हदिये में दे दो। इतना सा उसने किया, लिहाज के साथ चल पड़ा। अल्लाह अकबर कबीरा। चुनाचे खरज अबू उयैना ज़ात यौमिन फताबअहू मरवान बिन अल हकम बिकूज़ माइन। इब्ने उयैना निकले वुजू के लिए तो एक बंदा लोटा लेके पीछे भर के साथ साथ चल पड़ा। फलम्मा फारगा बिन वुज़ूइही, जब इब्ने उयैना ने वुजू कर लिया तो इल्तफता, उस वक्त उन्होंने उस बंदे की तरफ इल्तिफात किया, पूछा भाई कौन। फ़इज़ा हुआ रजुलन क़ाइम, बंदे को खड़े हुए देखा। क़ाल मा हाजतुका, भाई आपकी क्या जरूरत है, क्या हाजत है। उसने कहा कि जिअतुका बिकूज़ा मिम्मा, मैं आपके पीछे पानी का लोटा भर के लाया हूं। क़ाल सुब्हान अल्लाह, चुनाचे उन्होंने सुब्हान अल्लाह पढ़ा। फ़अमरहु बिसलासी मिअति जुरैब, उन्होंने 300 जुरैब उसको दे दिए उसके बदले। सिर्फ पानी का लोटा भर के आया। इस पे जरा गौर करने की बात है कि इतना सभी कोई अगर करे तो उसका भी अगर लिहाज हमारे हजरात इतना करते थे। आज तो बड़े बड़े काम होते हैं, इंसान उसका लिहाज नहीं करता। एहसान की मुख्तलिफ शक्लें हैं। एक है हदिया देना, एक है किसी को कर्ज़े हसना की जरूरत है तो कर्ज़े हसना देना, एक कोई मुसीबत में फंसा हुआ है उसको मुसीबत में निकालने के लिए उसकी मदद करना, एक है किसी की सिफारिश कर देना अच्छे काम में, उसका काम अटका हुआ है, यह भी एहसान है। एक है किसी की खिदमत करना, यह भी एहसान। कफालत करना, यह भी एहसान। किसी की मेहमान नवाजी करना, यह भी एहसान है। किसी को इल्म पढ़ाना, तरबियत देना, यह भी एहसान। मांगने वाले को बेटी का रिश्ता देना, यह भी एहसान। अल्लाह अकबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ससुर का एहसान होता है कि उसने दरखास्त को कबूल किया होता है। और आजकल उल्टा मामला है, दामाद एहसान जतलाता है कि मेरा एहसान कि मैंने आपकी बेटी को रखा होता है। हालत देखो। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का सबसे शुक्रगुजार बंदा वो है, अल्लाह का सबसे ज्यादा शुक्रगुजार बंदा वो है जो बंदों का शुक्रिया ज्यादा अदा करता है। मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह,
जो इंसानों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। क्यों? जो थोड़ा शुक्र अदा नहीं कर सकता वो ज्यादा शुक्र कैसे अदा कर सकेगा भाई? तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम इस पर अमल करें। आजकल जज़ाकल्लाह कहने की आदत बहुत कम है, और अजीब बात है, मां भी नहीं सिखाती। बिरून मुल्क में एक मर्तबा कोई 25-30 बच्चे थे, पढ़ने के लिए आए थे कहीं। उनमें 5-10 मुसलमान थे, बाकी नहीं थे। स्कूल था, तो मेरे पास कुछ स्वीट्स थी, तो मैंने उनको बुलाया कि भाई मैं आप सबको एक एक देता हूं। अल्लाह की शान, मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि जितने गैर मुस्लिम बच्चे थे सबको मैंने स्वीट्स दी, सबने थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहा। और जब 10 मुसलमान बच्चों को दी, एक भी उनमें से ऐसा नहीं था जो जज़ाकल्लाह कहता। हैरान रहा, या अल्लाह, इसका मतलब ये कि काफिर मुसलमानों के इस अमर पर इतना अमल करते हैं, और मुसलमान माओं की यह हाल कि अपने बच्चे को थैंक यू भी नहीं सिखाती, जज़ाकल्लाह भी नहीं सिखाती। लेने देने में आप देखें कितनी चीजें होती हैं। एक पानी का गिलास भर के लाता है, चुप करके ले लेते हैं, जज़ाकल्लाह कहना याद नहीं होता। इसका मतलब यह कि हमारी घुट्टी में ही नहीं पड़ी ये चीज कि एहसान का हम बदला दें। इसी तरह प्लीज का लफ्ज कहना एक मुसीबत, किसी मुसलमान की जुबान से थोड़ा ही सुनेंगे इस लफ्ज को, आता ही नहीं। तो हमारे अंदर तरबियत की कमी की वजह से ये अच्छी आदत नहीं, इन अच्छी आदत को काफिरों ने अपना लिया है, हमें अपनाने की जरूरत है। तो जज़ाकल्लाह कहना, बारकल्लाह कहना, कोई जज़ाकल्लाह कहे तो वइया का आगे कहना, कोई नेमत मिले उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, इसको आदत बनाना चाहिए। हमारे ऊपर जिनके एहसानात हैं उनकी भी तफसील सुन लें। सबसे पहले तो अल्लाह का एहसान है, उसने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, नबी इस्लाम की उम्मत में से बनाया, और अनगिनत नेमतों से नवाजा। हम अल्लाह के एहसानात में डूबे हुए हैं, हम मकरूज हैं अपने रब के कि हम उसका शुक्रिया अदा करें। तो अल्लाह का जो ये एहसान है, इसका बदला क्या? बदला ये कि हम अल्लाह की तौहीद के कायल हों, अपना दिल अल्लाह के हवाले करें, दिल में किसी गैर के साथ जो गैर शरई मोहब्बत का ताल्लुक है, नफसानी शैतानी, वो ना कायम होने दें। जिसने अपने दिल को अल्लाह के लिए खालिस कर लिया, उसने गोया उस एहसान का बदला चुकाने की कोशिश कर ली। हम चुका तो नहीं सकते, मगर चुकाने वालों में नाम लिखवा लिया। तो दिल अल्लाह के हवाले कर देना, एक अल्लाह को महबूब हकीकी बना लेना। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐसी जिंदगी को अपना लेना, ये उस एहसान का बदला है। दूसरा एहसान हमारे ऊपर अल्लाह के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। उन्होंने उम्मत के लिए दुआएं की, अल्लाह की नेमत पहुंचाई, और जिंदगी गुजारने की रहनुमाई देकर हम पर एहसान किया। वरना तो जानवरों जैसी जिंदगी गुजार रहे होते। हमें तो मां और बेटी में फर्क बताने वाला कोई ना होता। हमें आज अगर किसी ने हया सिखाया, रिश्तेदारियों की कुर्बतें सिखाई, मोहब्बतें सिखाई, तो नबी ने इस्लाम ने सिखाई है। बाहर की दुनिया में देखो, मियां बीवी होते हैं, एक दुकान से प्लेट में खाना आता है, आधे के पैसे बीवी देती है, आधे के पैसे खामिद देता है। एयरपोर्ट पे याजिद बैठा हुआ था, तो एक अंग्रेज जोड़ा आया और आके वो बैठे, तो बीवी कहने लगी, हनी
कैन आई बोरो ए सिगरेट फ्रॉम यू? तो मुझे हैरत हुई। फिर मैंने सोचा कि शायद ये अलग अलग होंगे और इकट्ठे सफर कर रहे होंगे। तो खाविंद ने मुझे हेलो हाय किया, अब मुझे भी बात करने का मौका मिल गया। तो मैंने उससे पूछा कि आप लोग ये जो आखिरी साल के आखिर पे छुट्टियां होती हैं ये गुजारने जा रहे हैं? उसने कहा। तो बात करते हुए उसने बताया कि हम मियां बीवी हैं और हमारी शादी को 22 साल गुजर चुके हैं। 22 साल शादी होने के बाद बीवी अपने खाविंद से सिगरेट उधार मांगती है। और यहां जो आपस में मोहब्बतें होती हैं, कहीं खाविंद अपना सब कुछ बीवी पे लुटाता है, कहीं बीवी अपने खाविंद को हदिया देती है, मोहब्बतें देती है। एक मरतबा हमें न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जाना था। हम दो दोस्त थे, दूसरे एक आलिम थे। तो हम एयरपोर्ट पर पहुंचे टिकट खरीदने के लिए। हमने कहा जी हमें आप 2 टिकट बना के दें। तो वहां एक अंग्रेज लड़की बैठी हुई थी, उसने टिकट बना के तो फिर कहा कि जी इसके इतने पैसे हैं। तो जैसे ही सुना कि इतने पैसे हैं, मैंने फौरन जेब में हाथ डाला कि मैं देता हूं, और उन्होंने जेब में हाथ डाला कि मैं देता हूं। अब वो मेरा हाथ पकड़ रहे हैं कि मुझे देने दे, मैं उनका हाथ पकड़ रहा हूं। हमें पता नहीं था इसका। जब लड़की की तरफ पैसे बढ़ाए तो उसने पेन रख दिया और पीछे हट के बैठ गई। कहने लगी कि ये वजह है कि मैं तुम लोगों से मोहब्बत करती हूं। तो मैं हैरान हुआ। मैंने पूछा क्या मतलब? कहने लगी कि मेरे पास हजारों लोग टिकटें खरीदने आते हैं, खाविंद अलग पेमेंट करता है, बीवी अलग पेमेंट करती है। जहां 2 मुसलमान आते हैं मैं ये नजारा देखती हूं कि एक भी देना चाहता है, दूसरा भी देना चाहता है, एक दूसरे को रोक रहे होते हैं। ये मोहब्बतें जो मुझे आप में नजर आती हैं, इस वजह से मैं मुसलमानों से मोहब्बत करती हूं। शरीयत ऐसी खूबसूरत है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो नबी अलैहिस्सलाम के एहसानात का बदला ये कि हम उनसे इतनी मोहब्बत करें कि जो बाकी तमाम मखलूक से बढ़कर हो, हत्ता कि अपने आप से भी बढ़कर उनसे मोहब्बत करें। और दूसरी बात कि उनकी सुन्नत पर मोहब्बत से अमल करें। सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक अपने आप को सुन्नत से मुज़य्यन करें। और तीसरी बात कि नबी अलैहिस्सलाम का जो गम था, उस गम को हम जिंदगी का मकसद बनाएं। लोगों तक दीन को पहुंचाना, दीन के लिए जान माल वक्त लगाना, इसको हम अपनी जिंदगी का मकसद बना लें। ये उस एहसान का बदला है। और चौथी बात कि जिनको निस्बत हो नबी अलैहिस्सलाम से, जो सादात होते हैं, उनका इकराम करना। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला असअलुकुम अलैहि, मैं तुमसे कोई इसके बदले माल नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे अकारिब हैं तुम उनसे मोहब्बत करो। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह को पता चल जाता कि फलां शख्स सादात में से है, इतना ख्याल फरमाते थे, कई मरतबा उसको अपने पांव नहीं दबाने देते थे। वो पांव दबाने के लिए बैठता था, फरमाते थे नहीं तुम सादात में से हो, पांव मत दबाओ, तुम मेरे हाथ दबा लो, तुम मेरा सर दबा लो, मैं तुम्हें पांव नहीं दबाने दूंगा। तो सादात का इतना इकराम क्यों? निस्बत का इकराम है, निस्बत का इकराम है। अपने बच्चों को सादात से मोहब्बत सिखानी चाहिए कि उनका इकराम करें, निस्बत की बड़ी लाज है। तो यह भी नबी अलैहिस्सलाम के एहसानात का बदला है। फिर उसके बाद अकाबिर का हम पर एहसान, मशाइख का निस्बत का नूर उनके जरिए से हम तक पहुंचा, उलमा फुकहा का शरीयत को उन्होंने कितने अच्छे अंदाज से खीर बना के पेश कर दिया, मेहनतें कर गए, तो हम उनके भी एहसान में डूबे हुए हैं। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? उनका तज़किरा, जिक्र खैर करें एक बात,
दूसरी बात कि उनके लिए दुआ करें। चुनांचे साहिब मिशकात ने लिखा है, जब उन्होंने मिशकात शरीफ लिखी, हालांकि वो शाफी मसलक के थे, तो वो फरमाते हैं कि मैंने अपने रवात में इमाम आदम अबू हनीफा से कोई हदीस नकल नहीं की, लेकिन उन रावियों पर उन्होंने हालात पर जब किताब लिखी तो इमाम अबू हनीफा का नाम शामिल किया। तो यह हैरत की बात है कि उनसे कोई हदीस रिवायत भी नहीं की, उनका तज़किरा रवात में। तो वो फरमाते हैं कि मैंने अगरचे उनसे हदीस कोई ली तो नहीं, लेकिन मैंने हुसूल बरकत के लिए अपनी किताब में उनका तज़किरा किया है। हुसूल बरकत, उनको अल्लाह ने जो तकवा दिया, इल्म दिया, कबूलियत दी, सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं कि उनके लिए दुआ करना उम्मत के ऊपर लाजिम है। सुभान अल्लाह। तो आइम्मा अरबा के लिए दुआ करना, मशाइख के लिए दुआ करना, सहाबा के लिए, ताबईन, अपने जितने सल्फ सालेहीन गुजरे सबके लिए दुआ करना, और बिलखसूस जो अपनी लड़ी के मशाइख हैं वो और अकरब ताल्लुक है। उनका हम एहसान का बदला कैसे दे सकते हैं? एक तो दुआ करें, दूसरा तिलावत करें, उनको सवाब पहुंचाएं। बाद ऐसे भी दोस्त हैं कि हमारे अगर 40 हजरात हैं इस लड़ी में, तो 40 मरतबा कुरान पढ़ के उन्होंने हर एक को हदिया भेजा। बाद ऐसे भी हैं जो उनकी तरफ से उम्रा करते हैं, नाम बनाम हर एक की तरफ से। बाद को अल्लाह ने तौफीक दी, वो उनकी तरफ से हज करते हैं। तो ये भी उस एहसान का बदला है और उसका एक तरीका है। चुनाचे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद हम्माद के लिए दुआ करते थे और फरमाते थे कि जिससे तुमने इल्म हासिल किया या कोई फायदा उठाया उसके लिए दुआ करते रहो। फिर इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफा के लिए दुआ करते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इमाम शाफी के लिए दुआ किया करते थे। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह का कितना खूबसूरत कौल है, सुभान अल्लाह, सोने की स्याही से लिखने के काबिल है। फरमाते हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कि शरीफ इंसान वो है जो एक लम्हे की मोहब्बत का भी लिहाज रखे। शरीफ इंसान वो है जो एक लम्हे की मोहब्बत का भी लिहाज रखे। अगर एक लम्हे की मोहब्बत का भी लिहाज रखना जरूरी है तो फिर मां बाप, औलाद, बहन भाई, मियां बीवी, इसमें तो हमेशा की मोहब्बतें होती हैं। कितना लिहाज करना चाहिए, सोचने की बात है। फिर वालिदैन का एहसान औलाद पर होता है, उनके लिए दुआ करे और उनकी खिदमत करे। सास ससुर का रिश्ता मां बाप का रिश्ता होता है शरीयत के नजदीक, तो उनको भी दुआओं में शामिल करे। बहन भाई एक दूसरे के साथ सिला रहमी भी करें और एक दूसरे के लिए दुआ भी करें। गुरबा, मसाकीन, उनकी जरूरत के लिए खर्च करना, उन्हें खाना खिलाना, पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना, यह सब एहसान करना और एहसान का बदला देना उसमें शामिल है। आमतौर पर हम इसमें कोताही करते हैं। इब्तिदा में जब हम पढ़ते थे ना वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, नाप तोल में कमी पेशी करने वालों के लिए बर्बादी, तो ऐसे एक ज़हन में तसव्वुर था कि ये तो दुकानदार करता है, जो तराजू पे तोलता है वो कम तोलता है तो ये मुतफ्फिफ है, नाप तोल में कमी पेशी करने वाला है। फिर जब हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह का वाज सुना तो हजरत ने फरमाया कि दुकानदार मुतफ्फिफ नहीं होता, हर वो बंदा जो लेने को तो पसंद करे और देने को दिल न करे वो मुतफ्फिफ होता है। चुनाचे मियां बीवी में खाविन चाहता है बीवी किसी से ताल्लुक न रखे, पाकदामनी की जिंदगी गुजारे, खुद अगर वो औरतों के पीछे भागता है वो मुतफ्फिफ होता है अल्लाह की नजर में।
बीवी चाहती है खामिद खर्च करे, मेरा ख्याल रखे, और अगर खुद बिगड़ गई तो वो मुतफ्फिफा है। बड़े भाई से फायदा लेना चाहते हैं, उसको रिटर्न नहीं करते, हम मुतफ्फिफ हैं। अब बताएं कि सिर्फ दुकानदारों की बात नहीं है। आज हम मजलिस में देखें तो शायद ही कोई निकले कि जिसका नाम मुतफ्फिफीन में शामिल ना होगा, शायद ही कोई निकले। हम हुकूक में कमी कोताही करते हैं, कभी उस्ताद का हक अदा न किया, कभी वालिदैन का न किया, कभी बीवी का न किया, कभी बच्चों का न किया, कभी भाई का न किया। ये तो रोजमर्रा के गुनाह हैं जो हम करते रहते हैं और उसको गुनाह भी नहीं समझते। अल्लाह ताला फरमाते हैं वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अलन्नास यस्तौफून व इज़ा कालूहुम अव वज़नुहुम युख्सिरून। लेना होता है तो पूरा लेना चाहते हैं, हुकूक देने का वक्त आता है तो कमी करते हैं। तो इसमें सिर्फ दुकान की तकड़ी शामिल नहीं है, हुकूक की तराजू शामिल है। जो भी कमी कोताही करेगा वो मुतफ्फिफ कहलाएगा अल्लाह के यहां। तो ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन हमारा नाम भी इनमें शामिल कर लिया जाए। इसलिए आज की इस महफिल में जो कोताहियां हो चुकी अल्लाह से भी माफी मांगे और जिनके हुकूक में कोताही हुई उनसे भी माफी मांग लें।